नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 5:19 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 8:50 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। ध्रुव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 8:50 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज ज्योतिषीय है। एक ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 31 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य वृषभ में है, शुक्र मिथुन में। तो ये चंद्रमा और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में और शनि यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 31 मई दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, वधु प्रवेश, गृहारंभ और गृह प्रवेश दोनों का मुहूर्त है। सर्वदेव प्रतिष्ठा, कोई मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है। जलाशय का आरंभ, वाटिकारंभ आजकल कहीं नहीं होता, पर फिर भी ऐसा कराना है तो प्रातः 10:43 से दोपहर 12:57 तक ये सभी सिंह लग्न में किए जा सकते हैं, अथवा सायंकाल भी ये मुहूर्त है 5:26 से रात्रि 7:45 के बीच ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो सूत्र मैं आपको समझाने वाला हूं उसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बलवान लग्नेश, बलवान कैसे? जो अंश बल से बली हो, जो नौमांस में नीच का न हो। और बली कैसे हो? तो वो जिस भाव में बैठा हो उसका अधिपति
नीच या मृत न हो। फिर से, आपका लग्नेश जिस भाव में बैठा हो उसका स्वामी उस भाव का, अब स्वयं के राशि में बैठा है तब तो पूछना ही नहीं है, परंतु वो जिस किसी और ग्रह की राशि में बैठा है तो उसका राशिपति नीच का न हो, मृत न हो, वो भी किसी अच्छे भाव में बैठा हो, तो इस अवस्था में आपका लग्नेश प्रबल बली हो जाएगा। ये समझ गए आप। लग्नेश बलवान होना चाहिए, स्वयं अस्त मृत नीच न हो, अंश बल से कमजोर न हो, ऊपर से वो जिस भाव में बैठा हो उस भाव का अधिपति भी मजबूत स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, इतना सूत्र आपने समझ लिया, अब अगला सूत्र समझिए। यदि ऐसी स्थिति में लग्नेश किसी पापक ग्रह से दृष्ट है, वो लग्नेश स्वयं पापक ग्रह हो सकता है, अगर किसी पापक ग्रह से दृष्ट है तो ये तय जानिए कि वो जिस भाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी उस भाव से संबंधित वैसे तो रिश्ते समाप्त ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा है और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान से सुनिए और समझिए। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक को संभव है कि घर छोड़ के हटना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, माता का स्वास्थ्य या तो उसके खराब रहे या माता के साथ संबंध ही खराब हो जाए, परंतु सूत्र मूल ये नहीं है। मूल सूत्र क्या है? उस भाव से संबंधित। अब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का मैंने उदाहरण अभी दिया। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुखों का ही नहीं वरन जनता का भी भाव है। ऐसे जातक के जीवन काल में जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है उससे कई तरह की चीजों का विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में उसे सुख के साथ साथ पाताल की संज्ञा भी दी गई है। जमीन और जमीन के नीचे से जुड़ी हर चीज के कार्य को करके, अगर मान लिया जाए कि बलवान लग्नेश चतुर्थ में बैठा है और पापक ग्रह से दृष्ट वो स्वयं भी पापक ग्रह है, तो संभव है कि ऐसा जातक जनता को धोखा दे करके, फ्रॉड का भी काम करके, कुल मिलाकर के आप जितनी भी गलतियां सोच सकते हो, लेकिन जबरदस्त पैसा और सफलता हासिल करेगा। आज के इस भौतिक युग के समान ये सूत्र है, ध्यान से समझ लीजिए। मैं फिर समझा रहा हूं कि केवल मैंने एक उदाहरण दिया चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव से एक करीबी रिश्ता है मां का। सप्तम भाव में आप रख लीजिए कुंडली के, वैसे तो हर भाव से रिश्ता जुड़ा हुआ। आप लाभ भाव को ही ले लीजिए, लाभ भाव से बड़े भाई का रिश्ता जुड़ा हुआ है, या जो भी आपके जीवन में आपसे बड़े हैं उनका रिश्ता आपके लाभ भाव से ही जुड़ा हुआ है। बड़े का विचार एकादश भाव से करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वो पापक ग्रह स्वयं है लग्नेश और पापक ग्रह से दृष्ट भी है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कब एकादश से जुड़ा हुआ है तो संभव है ऐसे जातक के बड़े भाई हो ही ना हो, तो उनकी आयु न रहे, या वो जीवन भर कष्ट में रहे, या उनके साथ संबंध जातक के खराब हो जाए। लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक पैसे के मामले में जबरदस्त धनवान होगा, खूब पैसा अर्जित करेगा। प्रायः आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मुझसे, कोई मैं सूत्र अच्छा सा बताता हूं जिसमें आध्यात्मिकता की बात होती है, तो प्रायः लोग ये कहते हैं कि नहीं फलाना तो बुरा ही कर रहा है लेकिन उसके पास तो ये सूत्र वही है। ऐसे जातकों के पास खूब पैसे होंगे। प्रिय दर्शकों, खूब पैसे होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु यदि वो गलत कार्य से आए होंगे तो वो अलग बात है कि उस पैसे का अपना एक प्रभाव है और देर सवेर वो पैसा अपना प्रभाव दिखाएगा अवश्य। इस सूत्र को थोड़ा अब अलग ढंग से समझिए। अब ऐसी ही स्थिति में लग्नेश हो, वो शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, पापक ग्रह भी चलेगा, परंतु वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो वो जिस भाव से संबंध होगा उस भाव से संबंधित रिश्ता पुष्ट होगा, उस भाव से संबंधित रिश्ता पुष्ट होगा और उस भाव से संबंधित संबंध से जातक को धन आएगा। आप जब धन शब्द या लाभ शब्द की मैं चर्चा किया करूं तो उससे अपने जीवन के हर क्षेत्र पर, या अगर आप ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जीवन के हर क्षेत्र से जोड़ करके समझने का प्रयत्न किया करिए। मान लिया जाए कि इसी सूत्र को अगर हम चतुर्थ में फिर से एक बार आजमाते हैं कि अगर चतुर्थ में लग्नपति जाकर के बैठे हुए हैं और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, वो बली हैं और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो फिर उस अवस्था में ऐसा जातक, हम एक उदाहरण से मान लेते हैं, चलिए शनि ही है, वो चतुर्थ में आकर के बैठे हैं और किसी बलवान शुभ ग्रह से दृष्ट हैं और स्वयं शनि बली हैं। चतुर्थ में शुभ ग्रह शनि बैठे हैं, वो स्वयं बली हैं क्योंकि वो उनके पास अंश बल अच्छा है, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि मकर लग्न की अगर कुंडली हो तो वहाँ पर तो मेष राशि में चले जाएंगे जहाँ की वो बहुत अच्छी स्थिति में तो कम से कम नहीं ही रहते हैं। पर फिर भी मेरा जो उदाहरण है उसे समझने का प्रयत्न करिए कि मैं पापक ग्रह का उदाहरण से समझाना चाहता हूँ आपको। उस अवस्था में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है
तो ऐसा जातक माता की तरफ से लाभ भी पाएगा, दिल से माता की सेवा करने वाला होगा। यहां तक कि अगर ऐसे जातक की माता कई बार उसके साथ अगर बुरा व्यवहार कर दे, जैसे कई बार होता है, सुनने में आता है, वैसे तो हमेशा मैं यही मान करके चलता हूं कि माता कभी या पिता कभी दुराव या अलगाव या भेदभाव नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं हैं, पर कई बार ऐसा देखने सुनने में आता है कि वो एक बच्चे को बहुत अधिक मान रहे हो या एक को कम मान रहे हो, जो कमजोर हो उसको कम मान रहे हैं, जो मजबूत है उसको ज़्यादा मान रहे हैं, इत्यादि। ये सब सुनने की बातें तो है ही। तो उस अवस्था में वो जातक दिल से माता की सेवा करेगा, भले उसकी माता का स्वभाव कैसा भी हो। अब संभव है कि उसे गाहे बगाहे माता से लाभ भी होगा। तो आप इस सूत्र को अपनी कुंडली के हर भाव में लागू कर सकते हैं कि लग्नेश बलवान हो और वो जिस राशि में बैठा उसका राशिपति भी अच्छी स्थिति में हो, और ऐसी अवस्था में अगर लग्नेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो भी उस भाव से पैसा आएगा, रिश्ते टूटेंगे, और यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो उस भाव से संबंधित रिश्ता मजबूत होगा और उस रिश्ते से जो लाभ उसको मिल सकता है वो मिलेगा। आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने भली भांति समझा होगा। ये किसी भी भाव में लागू करके देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आज वाणी पर भी नियंत्रण रखिए, सोच पर भी। अति उत्साह ले डूबेगा, तो जरा नियंत्रण में रहिएगा। आज क्रोध करना, विशेष करके किसी सामाजिक प्लेस पर या जहां पर भीड़ इकट्ठा होती हो या लोग हों, ऐसे जगह पर कहीं शोर शराबा हंगामा करने के चलते आज आपकी बदनामी हो सकती है, तो ऐसे किसी जगह से आपको दूर रहना चाहिए। या अगर ऐसे किसी जगह पर हैं तो शांत रहने का प्रयत्न करिए। परिवार का माहौल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। पूर्व के चल रहे सभी कार्य आपके यथावत चलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, पूर्व के चल रहे सभी कार्य यथावत चलने वाले हैं। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो परिवार के सदस्यों की सलाह लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, ना अच्छा कहूंगा, ठीक ठीक है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है, परंतु कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना है। बड़ा निवेश करेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर सबसे वही जरूरी बात है कि जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, बच्चा, इनकी कही बात को काटिए मत, इनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। बाकी देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा, और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा आज नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे न हटिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप करते हैं ना करें। वृषभ की अगर हम जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है। हिम्मत से काम करिए, आपको सफलता मिलने ही वाली है, या यूं कहिए कि सफलता मिलनी तय है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर बढ़िया रहने वाला है दिन। जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी आपके समर्थक हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जबरदस्त लाभ की स्थिति बन रही है। आज पूरा दिन आपका सहयोग करने वाला है। विपरीत से भी आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं, बड़े प्रेम से यात्रा करिए। यात्रा आपके लाभप्रद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपके लाभप्रद है। आर्थिक स्थिति आपकी मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। पर एक बात ध्यान में रखिए कि अपने कोई राज की बात है उसे किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में सामान्य छिटपुट, तू मैं मतभेद की स्थिति है। ऐसे उतार चढ़ाव आप कह सकते हैं, बट कुछ खराब नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा लेकिन सफलता प्रदायक। विशेष करके जितने भी छोटे बच्चे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी, बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, सिल्वर रंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सभी वृषभ राशि के जातक निवेश करें, साथ ही साथ आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी धनप्रद है। हर लिहाज से दिन ठीक है, सफलतादायक है। विशेष करके अगर कहीं कोई परेशानी थी, अगर आपके कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी थी,
तो उस परेशानी को दूर करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारियों से किसी मामले में मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, अपनी बात रखनी है, रखिए, उनको सुनना ही पड़ेगा आपकी बात। हर तरह की कठिनाई से आज, समस्या से आज आपको मुक्ति मिल जाएगी और एक एक करके सारे काम खत्म करिएगा, एकाग्र होकर के काम करिएगा, आपके जल्दी सभी काम जल्दी जल्दी करके निपट जाएंगे। नया वाहन इत्यादि अचल संपत्ति से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में कुल मिलाकर के आपको फायदा है। कोई शेयर मार्केट इत्यादि में बड़ा निवेश है आपके मन में, कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है जिससे आपको लाभ हो। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बढ़िया है। बिना सोचे समझे बस न बोलिए। वैसे आप जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे आज, पर वाणी पर फिर भी संयम रखिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और यही बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और आज हो सके तो देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों के भी सोचे काम तो हो ही जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, मैं ये नहीं कह सकता कि आज भाग्य आपके साथ है, पर काम आपके बन जाएंगे। यूं समझ लीजिए काम बनने के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, माता का साथ मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अनुकूल कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में ठीक ठीक दिन निकल जाएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। धन संबंधी मामलों में दिन ठीक है। किसी पुराने दोस्त इत्यादि से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शुभ फलदायक है। हाँ, बहुत बड़ा कोई नया कार्य करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, इससे आपको बचिए। निवेश सावधानी के साथ करिए, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, करते हैं तो सावधानी के साथ। बहस और विवाद कहीं नहीं होना चाहिए, वो घर से बाहर या घर में, इस मामले में विशेष सचेत रहना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा कहूँगा ना खराब, 50-50 में आ जाइए। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है। जिनको पूर्व से ही कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या जिनको सीने में जलन या दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। और निवेश मैंने जैसा कहा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में तो पहले मत पड़िएगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपका काम बिगड़ सकता है। बाकी कार्यस्थल पर हैं तो बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। अपना काम शांति से निपटा लेने में ही आज आपकी भलाई है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर हैं तो जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके साथ तू मैं तो खैर क्या होगा, पर बहस या विवाद की स्थिति न हो, इस बात का ख्याल रखिए। उनका अपमान आपके द्वारा किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते उसका सीधा प्रभाव नहीं तो नौकरी पर पड़ जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक, बहुत ठीक तो नहीं ही कहूंगा। किसी भी प्रकार का निवेश न करें, किसी को धन उधार न दें, कोई गैरकानूनी काम न करें और जीवन साथी का सम्मान तो 100% करें। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो जी जान लगा करके मेहनत करिए, सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके सादा भोजन करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति लाभप्रद है आपके लिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य बेहद प्रबल बना हुआ है। लोगों की राय अपने को लेकर के बदलवाना चाहते हैं कि सब आपको एक अलग नजरिए से देखें, आपको महत्व दें, तो इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बदौलत लोगों का नजरिया बदलवा सकते हैं अपने लिए। भविष्य को लेकर के अगर गंभीर हैं तो योजना बनाइए और काम करिए। दिन बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करिए। लाभ के दृष्टिकोण से तो जैसे कह सकता हूं कि आज का दिन बहुत बढ़िया है।
निवेश आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है, बस बाहर के भोजन से बचिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल हनुमान जी की आरती करिएगा घी के दिए से। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है, निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी यही बात है, दिन खास है आपके लिए। करियर पर बस ध्यान दीजिए, करियर में और कैसे ग्रोथ हो इस पर आपको काम करना चाहिए, फोकस करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में मजबूती दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है तो वो होता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलने वाला है। बातचीत करने से आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी, यानी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था, कोई कार्य फंसा हुआ था, वो काम बनता दिख रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंस गया था वो वापस मिल सकता है। लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से अगर वैचारिक मतभेद है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए और बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा, वाणी पर अपने संयम जरूर रख लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको हर तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है, बहुत बढ़िया है दिन। और थोड़ा बहुत अगर तनाव है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के तनाव से भी आपको मुक्ति ही मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, सब ठीक होगा। हो सकता है नींद की कमी से आज आपको परेशानी हो, तो आप एक काम बस करिए, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, इसी से आपका दिन ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है, निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। कुछ बातों का ख्याल रखते हैं तब। पहला, खान पान पर नियंत्रण। दूसरा, इधर की बात उधर नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम ना करिए, नया कार्य प्रारंभ मत करिए और अत्यधिक जल्दबाजी में पड़ करके एक ही दिन में सब कुछ ठीक कर लेंगे ऐसा सोच रखते हुए अगर काम करेंगे तो निस्संदेह मुसीबत को निमंत्रण दे बैठेंगे। अब बाकी दिन ठीक है, कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहूंगा। पैसे के मामले में अगर कोई तंगी चली आ रही थी, परेशानी चली आ रही थी, वो भी दूर होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक ही कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ बातों का बस आपको ख्याल रखना है। जो आपके नीचे के लोग हैं उनका अपमान मत करिएगा, बहस विवाद की स्थिति ना हो इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश जितना हो सके करिए और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है, विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। तो धनु के जातकों के लिए भी दिन मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठीक है, शांति से निकल जाएगा। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिए। पहली बात तो ये कि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दूसरी बात ये कि औरों के लिए अगर मन में किसी के लिए भी कोई शिकायत है, सामने वाले के प्रति कोई क्रोध है, उसे मन में ही दबा करके रखिए। साथ के लोगों की हंसी खुशी में शामिल होइए। और सबसे जरूरी बात, चाहे कहीं भी रहिए परंतु संबंधों को महत्व दीजिए। मित्रों की मदद मिलेगी। धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होगी। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो दिन ठीक है। उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलने वाली है। आपके जितने भी अधूरे काम हैं वो भी पूरे होंगे। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतया ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि धन लाभ में थोड़ी कमी महसूस आपको हो सकती है, पर ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं। झूठ बोलने से आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो योग ऐसे ही बन रहे हैं जो कि आपके लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। जीवन साथी के शक का शिकार भी आप हो सकते हैं। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से बस पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हो सके तो धनुराशि के जातक छाया दान करें।
तेल में अपना चेहरा देख करके और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के रख दें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मकर के जातकों की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में तो सबसे बढ़िया, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन कुल मिलाकर के आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज से बढ़िया अनुकूल दिन आपको नहीं मिलेगा, कदम उठाइए। कार्यस्थल पर जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के दिन आपको लाभ देगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ने वाली है पर अच्छा है दिन। कोई वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आमदनी में वृद्धि और स्थिरता दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। कोई विवाद था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुख में देख रहा हूं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया है। आज सभी मकर राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन हर तरह से बढ़िया, हर तरह से जो भी कार्य हाथ में लेते हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। ऋण संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी या ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे, बैंक से बातचीत नहीं बन पा रही थी, तो यहां सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति वैसे तो आपके पक्ष में ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। यात्रा आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और हां, आज आपके शत्रु भी थोड़े सक्रिय रहेंगे, उन्हें मौका मत दीजिएगा। प्रतिद्वंदी पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं, उन्हें मौका नहीं देना है। आप अपने काम को जितना हो सके बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। खर्च के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज किसी को धन उधार न दें। कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका लगभग सुखमय ही दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध में यानी कुल मिलाकर के मधुरता है तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कह सकते हैं कि गैस व एसिडिटी की शिकायत थोड़ी होगी। बाकी वैसे स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सभी कुंभ राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, लाभ होगा। निवेश करिए। मीन के जातकों को निवेश ना करने की सलाह देता हूं। पूर्व से चला आ रहा जो कार्य है वो यथावत चलेगा। कोई नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान की ओर से थोड़ी चिंता भी मिलने वाली है। योजना बना करके काम करते हैं तो काम बन जाएंगे। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आएंगी। आलस्य से बचिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बात मत आइए। कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो दिन ठीक ठीक है। व्यापारियों की यदि बात की जाए तो व्यापार में ठीक है, बहुत नीचे नहीं तो ऊपर भी नहीं, ठीक ठीक दिन निकल जाएगा। योजना बना करके काम करें। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा न करें, बिना सोचे समझे न बोलें, नहीं तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण अपने रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, क्योंकि आलस्य थोड़ा ज्यादा ही आज आप पर हावी रहेगा। तो इस मामले में सावधानी बरतिए। और स्वास्थ्य में नींद की कमी से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, प्रदक्षिणा करिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।